नमस्कार दर्शकों। उत्तर प्रदेश में राजनीति का जो माहौल है अब वो लगातार अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले 6-7 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने लिए माहौल बनाने में जुटी हुई हैं। और इन पार्टियों में भी अगर बात करें तो ओपी राजभर, जो सुबह सपा के अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी हैं योगी सरकार में, वो लगातार अब अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर हैं। और न सिर्फ हमलावर हैं बल्कि अखिलेश यादव को के ऊपर करारे प्रहार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनके बारे में तमाम चीजों को सामने रख रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो अखिलेश यादव से पूरी तरीके से खफा हैं। अखिलेश यादव को एक आंख भी वो फूटी नहीं सुहा रहे हैं, इसीलिए लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ओपी राजभर बयान देते हुए नजर आते हैं। आज वो कहते हैं कि अखिलेश यादव के बारे में वो कहते हैं कि अखिलेश यादव 100% झूठ बोलते हैं। 2022 में उन्होंने दावा किया था कि हम 400 सीटें ले आएंगे, ये भी झूठ साबित हुआ। 2024 में उन्होंने कहा कि भाई सरकार हम बनाएंगे, वो भी झूठ साबित हुआ। और यहाँ तक वो कहते हैं कि 2017 में भी उन्होंने इसी तरह के दावे किए थे, लेकिन सब पूरी तरीके से झूठे निकले। और इस तरह की बात वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जो ओपी राजभर कहते हैं कि झूठे बयान देने में अखिलेश यादव पूरी तरीके से माहिर हैं। वो झूठी बातों को सामने रखने में माहिर हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि भाई सीट नहीं जीत जरूरी है, और इस बात को लेकर लगातार अपने जो समर्थक हैं उन तक बात पहुंचाने का प्रयास अखिलेश यादव ने किया था कि भाई सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, जो महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि चलिए सीट के ऊपर ना ध्यान देकर हमें जीत के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और 403 सीटों पर हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव ने बड़ा जोर देकर ये बात कही थी। और इसी बात के ऊपर अब पलटवार करते हुए ओपी राजभर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई कौन सी सीटें जीतेंगे और कौन सी नहीं, ये खुद अखिलेश यादव को पता नहीं है। लेकिन बात वो ऐसी कर रहे हैं जैसे 403 की 403 सीटें जीत जाएंगे। अखिलेश यादव पर जो है टिप्पणी जो करते हुए ओपी राजभर ये भी कहते हैं कि क्या उन्हें जीत का पैमाना पता है। अगर अखिलेश यादव को इतनी समझ होती तो वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की बात नहीं करते, उन्हें जीतने का सपना छोड़ देना चाहिए। ये अखिलेश यादव के बारे में ओपी राजभर का कहना है। ये वही ओपी राजभर है 2022 में जो अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। अखिलेश यादव के साथ चुनाव में जाकर कह सकते हैं 5 सीटें जीतते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ रहते हुए जिस तरह से वो मंत्री बने हैं और जिस तरह से आने वाले दिनों में चुनाव है, उसको लेकर जोरदार प्रहार अखिलेश यादव पर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको यहाँ ये भी बताते चलें, कुछ दिनों पहले ही एक इंटरव्यू में ओपी राजभर से जब बात की जा रही थी कि क्या आपसे अखिलेश यादव संपर्क नहीं कर रहे, तो कहा नहीं, बात नहीं होती। हाँ, कुछ दिनों पहले हवाई जहाज के अंदर मिल गए थे जब हम यात्रा कर रहे थे। उसके बाद नीचे जाते हैं तो हमसे बातचीत करते हैं, बड़े अच्छे से हमें जो है चाय पानी पिलाते हैं। और उसके बाद जब कुछ बातचीत होती है तो हमसे कहते हैं कि आप जहां पर हो वहां पर ठीक हो। यानी कि अखिलेश यादव के बारे में इस तरह की बात ओपी राजभर कहते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर तो अखिलेश यादव के ऊपर एक तरीके से वो प्रहार न सिर्फ करते हैं बल्कि उन्हें झूठा करार भी देते हैं, उन्हें एकदम धोखेबाज करार भी देते हैं, एकदम उन्हें राजनीति की कोई समझ नहीं रखने वाला व्यक्ति करार देते हैं। जिससे ऐसा लगता है कि ओपी राजभर पूरी तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर हैं। यही इतना ही नहीं बल्कि ओपी राजभर यहाँ तक कहते हैं कि अमेरिका जाकर आराम से बैठो और वहां से जाकर ट्वीट करो, क्योंकि बाहर निकलना आपके बस की बात नहीं है। 45 डिग्री का टेम्परेचर है, इस इतनी गर्मी में आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। और इस तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि बीजेपी और उनकी पार्टी जो है सुबह सपा, वो रोजाना एक्टिव रहती है। 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच वो समय बिताते हैं। और यहाँ पर अखिलेश यादव सिर्फ यदा कदा बाहर निकलते हैं और चुनावी मौसम में वो आकर लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि भाई बीजेपी से बेहतर विकल्प कोई नहीं है, इसीलिए हम बीजेपी के साथ हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जो नजर डालें तो पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच भी जो तालमेल
तालमेल है कोई बहुत बेहतर चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए लगातार जो बयानबाजियां हैं वो यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ती हैं। आपको ध्यान दिला दें कि अखिलेश यादव ने 1-2 दिन पहले कहा था कि बात सीट की नहीं है, बात जो है जीत की है और 403 सीटों पर हमें पूरी तैयारी रखनी चाहिए। अब इसके ऊपर कांग्रेस सांसद जो है इमरान मसूद, जो कई बार बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आते हैं, वो यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अखिलेश यादव शायद अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ममता बनर्जी की हार के बाद उनको सबक लेना चाहिए और सपा कांग्रेस के बीच में किसी भी प्रकार का तनाव सामने नहीं आना चाहिए। और इस बात को लेकर वाकई में ये जो इंडिया गठबंधन है उनको इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब राज्य स्तरीय चुनाव होते हैं तो वहां पर गठबंधन तितर बितर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव की बात करें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी वर्सेज ममता बनर्जी दिखाई पड़ते हैं। असम चुनाव की बात करें तो वहां पर जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्सेज कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ते हैं। हम अगर दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी वर्सेज कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ती है। वहीं हरियाणा की बात करें तो फिर वही कांग्रेस वर्सेस हरियाणा में आम आदमी पार्टी दिखाई पड़ती है। तो ये कुल मिला जुलाकर जो स्थिति इंडिया गठबंधन की है वो बहुत नाजुक स्थिति में है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आपस में सीटों को लेकर माथापच्ची चल रही है, खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भाई 150 हमें सीट मिलनी चाहिए। वहीं सपा जो है वो 40 सीटें देने को राजी हो रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी लगातार जो कांग्रेस पार्टी से ये बात कही जा रही है सपा के द्वारा कि भाई आपके जो प्रत्याशी हैं और वो प्रत्याशी जो जिताऊ प्रत्याशी उनकी लिस्ट बनाकर हमें दीजिए, हम उनका मूल्यांकन करेंगे, हम उनके बारे में छानबीन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद हम उस प्रत्याशी को ओके करते हुए दिखाई पड़ेंगे। यानी कि एक तरीके से पूरी तरीके से गठबंधन का जो नियंत्रण है वो समाजवादी पार्टी अपने हाथों में रखना चाहती है, अपने हाथों में उसको पूरी तरीके से मुस्तैद रहना चाहती है रखकर, क्योंकि उसको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत दिखाई पड़ती है। 37 लोकसभा सीटें उनके पास हैं, 110-11 के आसपास उनके पास विधायक है। तो ऐसे में इस बार का चुनाव बहुत कांटे का चुनाव होने वाला है और अखिलेश यादव किसी भी लेवल पे कोई भी कह सकते हैं कि लूप होल नहीं छोड़ना चाहते, कोई भी गलती नहीं करना चाहते। इसीलिए अभी से लगातार जो सहयोगी गठबंधन है उनसे लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि लिस्ट मांगी जा रही है कि भाई आप अपने प्रत्याशियों के नाम दीजिए, अगर हमें लगेगा कि ये प्रत्याशी चुनाव जीता सकता है तब हम इसको रखेंगे, नहीं तो हम इसको जो है टिकट नहीं देने पर राजी होंगे। तो ये अखिलेश यादव का कहना है और जिस तरह की रणनीति वो बना रहे हैं उसी रणनीति पर लगातार प्रहार भी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओपी राजभर के साथ में अनिल राजभर भी लगातार जो है अखिलेश यादव के इस बयानों पे टिप्पणी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लगातार इनके ऊपर जोरदार प्रहार करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अखिलेश यादव जो है वो मौसमी नेता हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते। गर्मी का मौसम है, अगर घर से बाहर निकलेंगे तो उनको गर्मी लग जाएगी, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में 40 से 45 के बीच का टेम्परेचर है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए बेहतर ये है कि उनको अमेरिका चले जाना चाहिए, वहां से ट्वीट खेलते रहना चाहिए, जमीनी स्तर पर काम करना उनके बस की बात नहीं है। तो इस तरह की बातों के बीच अखिलेश यादव खुद को एक बार फिर और ज्यादा मजबूत करते हुए नजर आएंगे, जमीनी स्तर पर उतरते हुए नजर आएंगे, क्या लोगों के बीच जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। जिस तरह से ओपी राजभर ने बयान दिया है और पलटवार किया है उसको लेकर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव को घेरने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि अखिलेश यादव इन तमाम बयानों को लेकर किस तरह की बात को रखते हुए दिखाई पड़ते हैं, किस तरह के बयान को देते हुए नजर आते हैं। क्योंकि ओपी राजभर ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है कि वो झूठ बोलते हैं, वो झूठे व्यक्ति हैं, उनके बयानों का कोई भी मोल नहीं है, वो कहते कुछ है होता कुछ नजर आता है। वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हाँ बात सीट की नहीं जीत की है, लेकिन उनको जीत का मतलब भी पता नहीं है, उनको राजनीति की समझ नहीं है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग ओपी राजभर करते हुए दिखाई पड़ते हैं और चूंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव का माहौल बनने लग गया है तो ऐसे में ओपी राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, किस तरह का पलटवार होता है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप इन तमाम कह सकते हैं बयानों को किस तरह देखते हैं, कमेंट जरूर करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।